हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय के है सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। 1 नंबर शुरू करते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितने हैं? ए 48, बी 52, सी 46, डी 33। तो लेखन के आधार अनुसार वर्णों की संख्या 52 है। चलते हैं आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, हर स्वर की संख्या 4 हैं। वह है ए अ, हर्षई, हर्षऊ और री, या बी है देखिए अ, हर्षई, हर्षऊ और ए। सी देखते हैं आ, दीर्घई, दीर्घऊ और री, या डी आ, दीर्घई, दीर्घऊ और अ। इन चारों में कौन सही है? तो इसका आंसर ए है। चारों संख्या यही है, अ, हर्षई, हर्षऊ और री हैं। चलते आगे देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द समूह को कहते हैं, या बी वर्णों के संकलन को कहते हैं, या सी शब्द गणना को कहते हैं, या डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो इसका आंसर डी है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितने हैं? हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो ए 2, बी 5, सी 7, डी 9। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। इसका आंसर सी है। चलते हैं आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर है सी, योजक चिन्ह है। आगे चलते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाएं हैं? ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। तो इसका आंसर सी है 22। आगे चलते हैं। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जी हाँ, ए 10 जनवरी, बी 14 नवंबर, या सी 10 फरवरी, या डी 14 सितंबर। जी हाँ, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए 10 जनवरी। चलते हैं आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं ओर से दाईं ओर, या बी दाईं ओर से बाईं ओर, या सी मध्य से बाईं ओर, या सी मध्य से दाईं ओर। एक बार से ध्यान से सुन लीजिए। देवनागरी लिपि लिखी जाती है, ए है बाईं ओर से दाईं ओर की ओर, या बी दाईं ओर से बाईं ओर की ओर, या सी मध्य से बाईं की ओर, या डी मध्य से दाईं की ओर। तो इसका आंसर है बी, देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती है। आगे चलते हैं। 9वां नंबर देखते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में 1949 में भारत को प्रदान की गई। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, ए 10 जनवरी, बी 14 नवंबर, सी 10 अगस्त, या डी 14 सितंबर। तो इसका आंसर डी है 14 सितंबर। जी हाँ, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस भारत में मनाया जाता है 14 सितंबर को। चलते हैं आगे चलते हैं। 10वां नंबर देखते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध लिपि क्या है? ए देवनागरी, बी रोमन, सी उर्दू, डी गुरुमुखी। तो इसका आंसर ए है देवनागरी। चलते 11 नंबर देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? ए वर्ष 1970 को, बी वर्ष 1973 को, या सी 1973 को, या डी वर्ष 1975 को। अच्छा, 2 ऑप्शन तो हो गए, एक ही, चलिए एक हटा देते हैं। अब बताइए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ए वर्ष 1970 को, बी वर्ष 1973 को, या डी वर्ष 1975 को। तो इसका आंसर है वर्ष 1975 को। आगे चलते हैं। 12 नंबर देखते हैं। गुरु के समीप रहकर, जी हाँ, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए गुरुकुलवासी, सी छात्रवासी, या सी अंतेवासी, या डी आश्रमवासी। तो इसका आंसर सी है अंतेवासी। चलते हैं 13 नंबर देखते हैं।
हमारी अध्यापिका हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी। इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य कौन सा होगा? हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, या बी हमारी अध्यापक आज नहीं आएगी, या सी हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, या डी हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। तो इसका आंसर डी होगा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रश्नवाचक तथा विस्मय आदि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। ए पूर्ण विराम, बी अर्धविराम, सी उद्धरण चिन्ह, या डी विवरण चिन्ह। तो इसका आंसर है ए पूर्ण विराम चिन्ह। आगे चलते हैं, 15 नंबर देखते हैं। सही वाक्य को चुने। ए कल विद्यालय बंद रहेगी, बी कल विद्यालय बंद रहेगा, या सी कल विद्यालय बंद रहेंगे, या सी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बार फिर सुन लीजिए। सही वाक्य को चुने। ए कल विद्यालय बंद रहेगी, बी कल विद्यालय बंद रहेगा, या सी कल विद्यालय बंद रहेंगे, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, कल विद्यालय बंद रहेगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर देखते हैं। सही वाक्य को चुने। आप अपनी साइकिल को भी लाए हैं। जी बड़ा ध्यान सुनने योग्य है। आप अपनी साइकिल को भी लाए हैं, बी आप अपनी साइकिल भी लाए हैं, या सी आप अपने साइकिल को लाए हैं, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, आप अपनी साइकिल भी लाए हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं 17 नंबर। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक वस्तु के अनेक मांगने वाले, बी एक ही समय में दो काम करना, या सी बहुत लाभ होना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है, एक ही समय में दो काम करना। आगे चलते हैं। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत को आमंत्रित करना। जी हाँ, मुसीबत को आमंत्रित करना, बी हार मानना, सी बना बनाया काम बिगाड़ना, या डी पराजित करना। तो इसका आंसर है बना बनाया काम बिगाड़ना। आगे, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इसी में से चुन के देना है, लेखांश से। हर इससे पहले जो सक्षमता परीक्षा हुआ था उसमें लेखांश और गद्यांश आया था। इसको देख लेते हैं एक बार। ऋतु और यहाँ ऋतु और मिंटू दो भाई बहन थे। दोनों ने कुछ पशु पक्षी पाल रखे थे। एक दिन उनके मम्मी पापा किसी शादी में चले गए और घर में वे दोनों अकेले रह गए। उन्होंने सभी पशु पक्षियों के पिंजरे खोल दिए। आज़ादी पाकर तोता, मैना और चिड़िया बहुत खुश हो गए और चहचहाने लगे। एक कबूतर, 3 खरगोश कमरे में रह रहे इधर उधर घूमने लगे। ऐसा लगा मानो बाहर आ गई हो। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसी में से उत्तर चुन के देना है। ऋतु और मिंटू दो भाई बहन थे। दोनों ने कुछ पशु पक्षी पाल रखे थे। एक दिन उनके मम्मी पापा किसी शादी में चले गए और घर में वे दोनों अकेले रह गए। उन्होंने सभी पशु पक्षियों के पिंजरे खोल दिए। आज़ादी पाकर तोता, मैना और चिड़ा बहुत खुश हो गए और चहचहाने लगे। एक कबूतर, 3 खरगोश कमरे में इधर उधर घूमने लगे। ऐसा लगा मानो बाहर आ गई हो। और इसमें से चुन के देना है। प्रश्न शुरू करते हैं। 19 नंबर है, यानी आगे के नंबर देखते हैं। घर में कितने बच्चे थे? ए 2 भाई, बी 2 बहन, या सी 1 भाई और 1 बहन, या डी दोनों भाई और 2 बहन। 2 भाई और 2 बहन। तो इसका आंसर है सी 1 भाई और 1 बहन। इसका 1 भाई और 1 बहन, क्योंकि देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर
यहाँ रितु और मिंटू दो भाई बहन थे, एक रितु हो गई और दूसरा मिंटू हो गया। चलते हैं आगे देखते हैं। कौन चहचहा रहे थे? ए तोता, बी चिड़िया और बिल्ली, सॉरी बसली, कौन चहचहा रहे थे? ए में तोता, चिड़िया और बिल्ली, बी बिल्ली, कौवा और मैना, या सी कबूतर, चूहा और खरगोश, या डी तोता, मैना और चिड़ा। जी हाँ बताइए। तो इसमें तो आपको स्पष्ट है, बिल्ला चिचहा नहीं सकता है, बिल्ली चिचा ही नहीं सकता है, खरगोश चूहा चिचा नहीं सकता है, तो बच गया डी तोता, मैना और चीरा। आगे चलते हैं, 21 नंबर देखते हैं। ऐसा लगा मानो आ गई हो, खाली स्थान है, देखिए ए धूप आ गई हो, बी बहार, सी तूफान, या डी बारिश। तो बाहर आ गई हो, इसका आंसर बी है। आगे चलते हैं, 23वां नंबर देखते हैं। इधर उधर कौन घूमने लगे? ए तोता, बी चीरा, सी खरगोश, या डी मैना। तो इधर उधर घूमने लगे खरगोश। आगे चलते हैं, 23वां नंबर देखते हैं। खुश का प्राची शब्द है? ए प्रसन्नचित, बी सुखद सुखप्रद, या सी सुखमय, या डी ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी, डी आंसर होगा। ठीक है, आगे 24 नंबर। दीन का प्राची शब्द क्या होगा? जी हाँ, ये द दीर्घ दी आना दीन है। बताइए। ए दयनीय दशा वाला, बी गरीब, सी दरिद्र, या डी ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी, डी आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? जी हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है, बताइए, ए 33, बी 44, सी 52, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है, अढ़ और अरा को छोड़ करके। चलते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए अध्ययन, बी अध्ययन, सी अध्ययन, या डी अध्ययन। तो इसका आंसर सी है, अध्ययन शुद्ध शब्द है, शुद्ध वर्तनी है। आगे चलते हैं, आगे 26 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। ए पड़ोसी, बी गोधूल, सी बहु, या डी शहीद। तो इसका आंसर है बी गोधूल। आगे चलते हैं, 27 नंबर देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका आंसर डी 4। आगे चलते हैं, 28वां नंबर देखते हैं। संधि कितने प्रकार के हैं? ए 5, बी 6, सी 3, या डी 4। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं, 29 नंबर देखते हैं। दुष्चरित्र की संधि विच्छेद क्या हो गया? यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या? दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ए दुह जोर चरित, बी दुह जोर चरित, सी दुह जोर चरित, या डी दुह जोर चरित। जी बताइए। इसका आंसर बी है, दुह जोर चरित में हर्षऊ है, दर्श दु अभिसर्ग जोर चरित। आगे चलते हैं, 30वां नंबर देखते हैं और आखिरी है। भगवान बड़े दयालु हैं, खाली स्थान डैश सबकी सुनते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भगवान बड़े दयालु हैं, डैश डैश है, सबकी सुनते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए वे, बी वह, सी ये, या डी आप। तो इसका आंसर ए
भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।